तो टॉपिक देखो, सबसे पहले जो हमारे पास आज हम कवर अप करने वाले हैं दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? तो पहले तो एक चीज समझ लो, इस चैप्टर में ना कैपिटल के एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एग्जैक्टली इस टॉपिक में या फिर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हमारे पास है, करना क्या है, सिंपल सा एक ही काम करना है। पार्टनर्स की डिमांड ना एक ही होती है हमारे पास। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, वहां पर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि टोटल कैपिटल जो है ना वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसका? ऑफ न्यू फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। अब नई वाली फर्म में जब पार्टनर रिटायर करेंगे तो कौन बचेगा? रिटायरिंग पार्टनर बचेंगे। वो एक पार्टनर रिटायर होने के बाद जो बचेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे। केवल उनकी रेशियो के अंदर हमें क्या करना है, कैपिटल को, टोटल कैपिटल को नई रेशियो में मेंटेन करना है, सेम। अब इसमें केस क्या है, केस नंबर 2 में भी सेम सिनेरियो बनता है। केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा भाई, केस नंबर 2 के अंदर भी पार्टनर्स की जो डिमांड है ना वो एग्जैक्टली सेम रहती है, ठीक है। जो यहां पे डिमांड है केस नंबर 2 में भी एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो डिफरेंस क्या है फिर, केसेस अलग अलग क्यों बना रखे हैं? डिफरेंस यहां पे ये होता है कि जो ये वाला केस है, केस नंबर 1, इस वाले केस में, इस वाले में टोटल कैपिटल जो है वो आपको क्वेश्चन पहले से गिवन करके देगा कि भैया हमें नई वाली फर्म में ये कैपिटल बनानी है। और अगर वो गिवन है तो मेरे लिए मेन काम क्या है, केवल और केवल इसे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट तो कर ही लेंगे आराम से। मैंने कैलकुलेशन लास्ट क्लास में सिखाई दी थी आपको कैसे कैलकुलेट करना। दो केसेस होते हैं इसके अंदर हमारे पास। तो बस आपको क्या करना, जो भी कैपिटल गिवन है इस कैपिटल को गिवन जो भी आपने रेशियो कैलकुलेट करी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट मारो और खत्म करो और हमारा काम खत्म। देन इस वाले केस में क्या डिफरेंस है, इस वाले केस में ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास ये क्या होगा, नॉट गिवन। वो गिवन करके आपको देगा ही नहीं, ठीक है। और ये तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, या तो कैलकुलेट कर लोगे या तो आपको जो बचेगा या तो गिवन करके देगा, जैसे बोलेगा वैसे करके डाल देना, खत्म काम। अब जब वो गिवन करके नहीं देगा तब हम क्या करेंगे, तब मेरे लिए काम बन जाता है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर वो गिवन करके नहीं देगा तब हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे? तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब आप अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर यहां पे आपको एक डाटा मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन क्या है? क्या ये बैलेंस कैरिड डाउन जो भी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी, दो पार्टनर्स होते हैं ना, लेट्स सपोज दो पार्टनर्स बचे मेरे पास तीन में से, ठीक है, ए बी और सी, ये तो रिटायर हो गया तो इसका तो नया कैपिटल बनेगा नहीं। ये बैलेंस शीट तो आप निकाल ही लोगे। अगर मैं कैपिटल एडजस्टमेंट ना दूं, यहां तक तो पहुंच ही जाओगे ना, लास्ट क्लास क्वेश्चंस किए थे हमने। तो क्या मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो क्या मेरी टोटल कैपिटल नहीं बनेगी? बस यही पॉइंट है इसके अंदर कि टोटल कैपिटल अगर गिवन नहीं होगी आपकी तो आप क्या करोगे, अपनी तरफ से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो एंड फाइंड आउट द बैलेंस सीडी। जो भी निकल के आएगा प्लस करो, यू विल गेट योर टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल को उठाओ, नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, खत्म बात। देन उसके बाद बैलेंस करेंगे, बैलेंस शीट में जो बचेगा कैश या करंट जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर देंगे। क्लियर? क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके हम, ठीक है। अब इसके अलावा अगला पार्ट आता है मेरे पास, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 हमारे पास क्या बवाल है, तो केस नंबर 3 और डिमांड बढ़ जाती है यहाँ पे पार्टनर्स की। केस नंबर 3 में क्या है, तो केस नंबर 3 में भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो बनेगा। ये वाला पार्ट मतलब एक एक स्टेप ऐड होता रहेगा इन सारे केसेस में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो डिमांड होगी ही होगी यहाँ पर, और सेम सिनेरियो यहाँ पर भी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन करके नहीं देगा। तो यहाँ भाई साहब क्या बोलते हैं, भैया एक डिमांड और है हमारी। एक डिमांड और क्या है, मिनिमम कैश या फिर बैंक बैलेंस। यहां पे ये बोलते हैं कि भैया हमें ये तो चाहिए चाहिए, ये वाला सिनेरियो ये तो चाहिए चाहिए, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, मिनिमम कैश या फिर बैंक का बैलेंस चाहिए हमारी नई वाली बिजनेस के अंदर या नई फर्म के अंदर। तो ये दो डिमांड हो जाते हैं मेरे पास, डिमांड नंबर 1 एंड डिमांड नंबर 2। हमें दोनों को फुलफिल करना है, ठीक है। तो दोनों फुलफिल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्ट टास्क बन जाता, ज्यादा कुछ नहीं है। इस वाले केस में, केवल थर्ड वाले केस हम क्या करेंगे, हम जो हमारा सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले नंबर पे। उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बट विदाउट बैलेंस सीडी। मतलब आप उसे बैलेंस आउट नहीं करोगे, बैलेंस सीडी नहीं निकालोगे, ठीक है, बिना बैलेंस सीडी बनाए। फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सीधा
वहां से बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से मेरा मेन आंसर मिलेगा मुझे। तो इसलिए ये वाला जो केस है ना लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन बीइंग क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बना तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा और ये भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो वैसे भी क्वेश्चंस में 6 मार्क के क्वेश्चन से बनती नहीं है, लेकिन हाँ एक केस जरूर बन सकता है जहां पर हो सकता है इस वाले केस को क्वेश्चन डाले और आपको ये रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है ना वो पहले से कैलकुलेट करके दे दे एडजस्टमेंट्स के अंदर कि प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू दिस। तब आप रिवोल्यूशन तो बनाओगे नहीं आप, वहां से तो बच गए आप, ठीक है। तो सीधा क्या बनाओगे आप, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट दोनों। तब ये आपका 6 मार्कर में क्वेश्चन आराम से फ्रेम हो जाएगा। क्लियर? तो क्या करना पड़ेगा, तो केस नंबर 1 की तरफ चलते हैं और हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह कवर अप करेंगे जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर। केवल कैपिटल एडजस्टमेंट करते टाइम एक छोटा सा पॉइंट है जहां पर हम यही वाला फॉलो करेंगे। जो भी मेरी कैपिटल गिवन है उसे हम एज पर द न्यू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट मारेंगे और कहां लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। तो लास्ट में बैलेंसिंग फिर बचता है वही होता है ना मेरा नई वाली बिजनेस का कैपिटल, तो बस हम वो कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे। और उसके बाद इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर बचेगी, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हम कहां डालने वाले हैं, या तो कैश या तो बैंक, डिपेंडिंग अपॉन बैलेंस शीट में क्या अवेलेबल है, या तो हम क्या डालेंगे करंट अकाउंट। बट ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, इफ गिवन इन क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करो तब हम इसे यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज आपको नहीं करना है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या यूज करोगे वहां पे, कैश या फिर बैंक, डिपेंडिंग अपॉन कि बैलेंस शीट में गिवन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है और इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं एडजस्टमेंट्स के अंदर। ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स का है भी या नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं है हमारी, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास करा दिया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन अच्छा हमने कर लिए थे ना, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, लेकिन केस नंबर 2 था वो, केस नंबर 3 है ये वाला, केस नंबर 1 ये वाला है। चलो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने, प्रेरणा, कादिर और कियान 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मेरे पास, 7, 2 और 1। बैलेंस शीट गिवन है, तो जब भी हम बैलेंस शीट रीड करते हैं एडमिशन टाइम एंड डेथ में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम की मार्किंग। तो पहली आइटम क्या है, जनरल रिजर्व एज ए डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, सेकंड वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमारे पास हो जाती हैं। देन उसके बाद इस तरफ से कुछ नहीं है एसेट्स में, डन। नेक्स्ट इसके बाद एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट गुडविल का कौन सा वैल्यूड वाला गिवन है 12 लाख का, जिसका इस्तेमाल होगा उसका शेयर देने के लिए। सेकंड पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन दिखाना है, एप्रिसिएशन मतलब फायदा, तो 30% का फायदा है। नेक्स्ट बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, अब यहां पे कैलकुलेट करके दे दिया है, यहां मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे, क्या हो गया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको मेंटेन करना है कितना, 6%। कितना मेंटेन हो रखा है, मेंटेन कितना हो रखा है 30,000 रुपए, और मेंटेन 6% किस पे करोगे आप, 6 लाख पे। तो 6 लाख पे 6% मेंटेन करेंगे, फिर कंपेयर करके देख लेंगे फायदा नुकसान। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड एट रुपीज कितना, 1,40,000। तो जब भी आपको ये लायबिलिटी मिले किसके ऊपर, ये वर्क्समैन कंपनसेशन, आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले ये चेक करो क्या हमने कोई तैयारी कर रखी है इस नुकसान के लिए। यस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस अप टू 5,40,000 तक हम लॉस झेल सकते हैं। बट यहाँ पे लॉस कितना हुआ है अभी, केवल 1,40 का, तो ये लॉस हुआ तो है लेकिन ये रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा, रीजन बीइंग वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ अगर ये लॉस मेरा इस अमाउंट से एक्सीड कर जाता, मतलब 6 लाख हो जाता मान लेते हैं, तब 60,000 का एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ वो हमारा कहां ट्रांसफर हो जाता, रिवोल्यूशन का, अभी नहीं होगा। नेक्स्ट अमाउंट पेबल टू कादिर वर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब हम कादिर भाई साहब को पैसे अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, कोई बात नहीं, हमें कुछ करने से मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये है कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट। यहां क्वेश्चन ने क्या बोला, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड, कितनी बोली उसने, 16 लाख रुपए। मतलब भाई साहब कादिर जब चले जाएंगे ना, बीच वाला पार्टनर चला गया ये वाला, तो इसके जाने के बाद जो नया वाला बिजनेस बनेगा, नई फर्म बनेगी, जिसमें पार्टनर कौन कौन होंगे, ये प्रेरणा और कियान, इनका कैपिटल टोटल कितना होना चाहिए, 16 लाख रुपए का, विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों वो भी लिखा हुआ है कि ये कैपिटल किस रेशियो मेंटेन करना है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कैसे, बाय ओपनिंग अ करंट। बच्चे यहां पे सोचते हैं कि करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना, ये आपको यूज करना है जस्ट टू रिकॉर्ड द बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है इसका आपको। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में, रिवोल्यूशन बनाओ और क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोज हु आर कैपेबल स्टार्ट कर सकते हो अपना सॉल्यूशन अपने आप।
ठीक है, तो रिवोल्यूशन बनाएंगे भाई, रिवोल्यूशन में कितने कितने फायदे नुकसान हुए मेरे पास, हम सब रिकॉर्ड करके बैलेंस आउट कर देंगे। और रिवोल्यूशन आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज आपका रिवीजन चल रहा है। रिवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम एडमिशन में भी कर चुके हैं, चेंज इन पीएसआर भी कर चुके हैं, और आगे आने वाले चैप्टर में भी करेंगे, इसमें भी चलेगा आपका, हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ये तो आएगा ही आएगा। अब जो क्या क्या रिकॉर्ड करना है, पहला पॉइंट रिवोल्यूशन का मोहताज नहीं है, कुछ नहीं आएगा, कोई वैल्यू नहीं आती है इसकी, गुडविल का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, लैंड पे फायदा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड, तो कितने का फायदा हुआ है इधर मुझे 30%, किसका 30%, 12 लाख का 30%, कितना 3,60,000 रुपए। देन डेप्रिसिएशन लगा है किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, तो भैया बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, कितनी कम करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन ने मुझे पहले से दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट नहीं करनी, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देते, 3,54,000 रुपीज। नेक्स्ट, प्रोविजन क्रिएट करना है। अब देखो प्रोविजन क्रिएट करते टाइम ना आप ये चेक किया करो बस कि नया वाला प्रोविजन कितना है, एज पर 6% 6,36,000 बनता है। इसको आप कंपेयर करो किसके साथ, ओल्ड वाले प्रोविजन के साथ। क्या ओल्ड वाला प्रोविजन कम है या ज्यादा है, कम है, तो फ्यूचर में प्रोविजन आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा ना, है ना। दैट मींस ये मेरा क्या हुआ, ये हुआ रिवोल्यूशन लॉस, ठीक है, तो लॉस की साइड पे आएगा। हाँ, अगर उल्टा होता मेरा, मान लो ये वैल्यू आती कितनी 40,000 रुपए ओल्ड वाली, तो पुराना वाला ज्यादा है, नया वाला कम है, तो हमें फ्यूचर में कम प्रोविजन लेके जाना है। मतलब आप प्रोविजन को मान के चलो प्रोविजन लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अभी क्या हो रही है मेरी, अभी की सिचुएशन में कम हो रही है ना, या बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, कम हो रही है, अभी बढ़ रही है। 30,000 की लायबिलिटी 36,000 बन रही है, तो 6,000 एक्स्ट्रा हुए ना लायबिलिटी में, तो नुकसान होगा मेरा, ठीक है। कंफ्यूजन प्रोविजन के ऊपर है, तो प्रोविजन को हमेशा लायबिलिटी मानो, बस आपका कंफ्यूजन आधा से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। तो कितना अमाउंट आ रहा है एक्स्ट्रा, 6 लाख रुपए। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया आपको, ये नहीं आएगा रिवोल्यूशन में। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट जो है, ये कादिर का पैसा लेना देना, ये तो बात की बात है, पार्टनर्स कैपिटल में आता है। तो मेरे पास यही दो आइटम है। अब इसमें देखो क्या प्रॉफिट लॉस बचा, देखो भाई जितना फायदा हुआ उतना ही मेरा लॉस भी है, दैट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेट बैलेंस 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। बढ़िया, चलो अब सीधा आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो भैया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, 3 पार्टनर्स हैं, सो वी नीड टू प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ 3। देखते हैं कैसे बनेगा। जितना काम मैंने आपको लास्ट क्लास के लेक्चर्स में सिखाया था, सेम उतना काम तो करना ही करना है, वो तो मैंडेट है। लो जी, हमारे कॉलम्स क्रिएटेड हैं। पहला प्रिया, कादिर, कियान, कादिर और कियान। चलो जी, सबसे पहली आइटम क्या है, सबसे फर्स्ट आइटम जो हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रहा 960, 840 एंड 9, 960, 840 और 9, ठीक है। अगला आइटम डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, सो वी हैव 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, वन इज जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना है मेरा, 3 लाख रुपए का, 3 लाख किस रेशो में डिवाइड होगा, यहाँ 7 to 1, टोटल कितना आता है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, इसको मिलेगा 30, इसको मिलेगा दुगना, और इसको मिलेगा 7 गुना, 2,10,000, ठीक है। उसके बाद एक आइटम और है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, दैट इज वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें कितना आएगा, देखो हमारे पास पैसा था कितना 540, जिसमें से 140 हमने यूज कर लिया इन द क्लेम, तो बचा कितना 4 लाख। अब ये डिवाइड होगा मेरा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 40,000 रुपए इसके हाथ में आ गए, 80,000 इसमें आ गए, और 40,000 इंटू में 7, 280 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे डिवाइड हो गए सारी आइटम्स, डन। चलो अब अगला स्टेप क्या था मेरा, एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, पूरे एडजस्टमेंट्स में नहीं मिला मुझे, नहीं है उसके अंदर, मतलब नेक्स्ट क्या था, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, है ही नहीं क्वेश्चन में, प्रॉफिट लॉस होता तो हम ट्रांसफर करते। अगला पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, सीधा वर्किंग नोट्स। तो भैया वर्किंग नोट्स में क्या बनेगा, हमें जो पार्टनर को रिटायरमेंट देना है उसका गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। इसमें नहीं, ये आप सीधा निकालो जिसको पैसा देना है, ये कादिर का गुडविल निकालोगे ना आप, तो कादिर भाई साहब को कितने पैसे देने हैं आपको, बिल्कुल दिखाना जरूरी है। हर एक वैल्यू कहां से निकाल रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, बतानी पड़ेगी ना, तो ये कितना आएगा। हाँ देख, वर्किंग नोट ना आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है,
सॉल्यूशन का पार्ट है मतलब आपको वो उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। हर एक कैलकुलेशन आप करके दिखाओगे। तो देखो यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, 4 लाख रुपए, मतलब 4 लाख रुपए वो बंदा लेके जाएगा एक्स्ट्रा गुडविल के, क्योंकि उसने आपके साथ मेहनत करी है, तब जाके आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी बनी है, 12 लाख बनी है। अब ये 4 लाख रुपए कौन देगा, दोनों देंगे, ये दोनों प्रिया और कियान किस रेशियो में देंगे, ये अपनी गेनिंग रेशियो में। रिटायरमेंट चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग नहीं गेनिंग होती है, तो गेनिंग रेशियो ऑफ प्रिया एंड कियान क्या होगी हमारी गेनिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो गिवन है नहीं, तो जो बचा हुआ पोर्शन है 7:1 वो क्या है मेरा, दैट्स अ न्यू रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, दोनों सेम। तो हम क्या करने वाले हैं, इस अमाउंट को उठाएंगे और इस रेशियो में डिवाइड मार देंगे, बस काम खत्म। कितनी वैल्यू आने वाली है, क्या 2/9, शेयर कितना है इसका 2/10 आएगा ना, ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया, 2/10 आएगी मेरे पास वैल्यू, कहाँ भाई, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे पास आ गया 2/10, दोबारा लिख लेते हैं, वर्किंग नोट्स कादिर का गुडविल, कितनी आई थी गुडविल हमारे पास, पीछे चला गया, ये आई थी गुडविल कादरी कितनी है 12 लाख, इनटू में 2/10, तो ये कितना आने वाला है 2,40,000, और ये किस में बटेगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ निकालेंगे हम लोग क्या, गेनिंग रेशियो ऑफ प्रिया एंड कियान, कितनी वैल्यू कितनी आएगी 7:1। अब इस अमाउंट को क्या करेंगे, बस इस रेशियो में डिवाइड मार दो, खत्म करो, कितना अमाउंट आने वाला है, इसको पैसे मिलने वाले हैं, तो उसको कितने कितने मिलेंगे, 30,000 रुपए कौन देगा, कियान, दोनों पार्टनर्स के नाम लिखो इधर, ठीक है, कियान एंड कियान किस रेशियो में 7:1 में, तो ये इधर आ गया, और दूसरा कितना बचता है मेरे पास 30 इंटू में 7, 2,10,000 रुपए। अच्छा इनको पैसा देने के लिए पैसा आएगा कहां से, इनकी कैपिटल में से कटेगा ना, क्योंकि इनको पैसा अगर मिलेगा तो इनकी कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये दोनों अपने क्या करेंगे, कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे विद द सेम वैल्यूज। और किसको दे रहे हैं पैसा, ये कादिर को दे रहे हैं, तो कादिर कैपिटल अकाउंट आ गया, काम खत्म। देन ये लास्ट स्टेप होता है हमारा, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहीं तक इसको बैलेंस करते हैं और हमारा क्वेश्चन को वाइंड अप कर देते हैं, बट क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेटलमेंट किसका करवाऊं, कादिर का। कादिर बोलते भाई साहब पैसा पकड़ो अपने, बताओ कितना बनता है, तो ये बंदा क्या बोलेगा, हमारा पैसा निकालो भाई, तो इसका पैसा हम कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, तो कितनी आ रही है ये 9,80,000 और प्लस 2,40,000 रुपए, 2,40,000, तो 12,20,000 रुपए का अमाउंट बनता है इसका, 12-20, क्या ये 12-20 हम देंगे, नहीं दिया इसे पैसा हमने, तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा पैसा कादिर के लोन अकाउंट में डाल देंगे पूरा पैसा, क्योंकि पैसे हमने अभी तक उसको पे आउट नहीं किए हैं, ये वैल्यू आएगी। डन। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट, अच्छा अब आ जाओ इधर बैलेंस सीडी में, तो बैलेंस सीडी में इसका तो आएगा नहीं, इन दोनों की कैपिटल आएगी, लेकिन मुझे कैलकुलेट नहीं करनी है अभी, मतलब क्या क्यों नहीं करनी, या फिर आप जैसे कर रहे हो वैसे करते हो, एक काम करो कैलकुलेट कर लो आप, थोड़ा बहुत ना आपके इजी हो जाएगा, बाद में करवा लेना, क्योंकि नीचे इसको एक्सटेंड कर किया हुआ है हमने, तो वहां कर लेंगे। तो ये कितना आ रहा है टोटल 9,70,000, प्लस माइनस तो वैसे भी करना ही है आपको, और ये कितना आ रहा है, कौन सा 30,000 इधर आएगा, तो के में तो डाला है, क्यों आएगा के में, पैसा किसको दे रहे हैं ये लोग दोनों मिलके, ये और ये पैसा किसको देंगे, कादिर को देंगे ना, तो कादिर के अकाउंट में आएंगे ना दोनों अमाउंट। निकालो इनका बाकी बैलेंस, 960 और 490, 1450 इसका टोटल आ रहा है, ठीक है। अब माइनस कर लो, माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है 1240, इसका हो गया बैलेंस, और ये आ रहा है 970 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 940। अब ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यहां तक खत्म नहीं होगा आपका, हम इसे नीचे एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करके यहां क्या लिखेंगे, जो कैरेट डाउन था वो ब्रॉट डाउन बनेगा 240, और इसका तो आएगा नहीं, नेक्स्ट 940,
अब मुझे यहाँ से एक लाइन का गैप देने के बाद ऐसे यहाँ से बैलेंस करना, बस केवल एक लाइन का गैप देने के बाद कितना आएगा। अब यहाँ लिखो बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी में पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि इनका कैपिटल इनकी रेशियो में होना चाहिए, और हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 16 लाख रुपए। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है मेरे पास, टोटल कैपिटल, जो क्वेश्चन ने पहले से गिवन करके दिया विच इज 16 लाख। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, प्रेरणा की भाई कौन सी कैपिटल, इसके हिसाब से 16 लाख में से उसका शेयर कितना होगा 7/8, तो इसी कितनी होनी चाहिए 14 लाख। और दूसरा जो पार्टनर था हमारे पास उसकी कितनी होनी चाहिए थी, क्या की कैपिटल 16 लाख का 1/8, इसका कितना आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, अब चेक करो इसकी कितनी हो गई 2 लाख और इसकी कितनी हो गई 14 लाख। अब बैलेंस आउट करो तो देखो इसका बैलेंस 12,40,000 था, लेकिन होना कितना चाहिए 14 लाख। तो हम क्या करेंगे इससे, हम इससे बोलेंगे भाई साहब और पैसे लाओ। तो कितने लाएगा ये 1,60 लाएगा, तब जाके इसकी कैपिटल कितनी बनेगी 14 लाख बनेगी, और ये मैच करेगा। और सिमिलरली अगर देखा जाए इसका पुराना बैलेंस कितना है 940 है, लेकिन ये क्या बोल रहा है मेरी फ्यूचर कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2 लाख रुपए। तो हम इसको पैसा वापस करेंगे, कितना वापस करोगे आप 7,40,000 हम इसे वापस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं वापस नहीं मांग रहे, ये बोल रहे हैं हमारे करंट अकाउंट में डाल के छोड़ दो। ये क्या डालोगे आप बाय करंट अकाउंट। तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, इसका यहां आएगा और इस वाले का यहां आ जाएगा करंट अकाउंट, दैट्स इट। हाँ जी, टोटल कैपिटल ये वाला जो पोर्शन है ये गिवन था, दिस इज द केस नंबर 1। गिवन नहीं होगा तो आप ये जो निकाल के ये निकाले नहीं वाले इनको जस्ट प्लस कर लो आप, वो टोटल कैपिटल बन जाएगी आपकी। प्लस करके कितना आ रहा है अलग आएगा, अलग आएगा, तो वो केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में डिमांड सेम रहेगी कि टोटल कैपिटल पार्टनर्स की चाहते हैं कि नई रेशो में होनी चाहिए, बट टोटल कैपिटल गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है, हम इनको क्लब करेंगे और निकाल लेंगे, और फिर उसको उठा के नई रेशो में डिवाइड मार दो, खत्म काम, सेम प्रोसेस। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हो गया, देखो जहां कोई वैल्यूज आप नहीं लिख रहे हो ना उसमें डैश डालना शुरू कर देना, ठीक है। खाली छोड़ के मत आना, जहां कुछ नहीं है वहां ब्लैंक साफ मत छोड़ना, ये डैश यूज करना, जीरो मत लिख दे आना, कहीं जीरो लिख के आ रहे हो। चलो जी डन हो गया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और देखते हैं सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब केस नंबर 2 का मिलेगा या 1 का मिलेगा। केस नंबर 1, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ ठीक है, केस नंबर 1 ही है, तो दिस इज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पहला काम सेम रिवोल्यूशन अकाउंट, देखो रिक्वायरमेंट क्या लिखी है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, और बैलेंस शीट भी बनानी है इसमें आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, सेम काम, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो अच्छे से, रिवोल्यूशन बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। तो ऑल यू हैव इज जस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट बहुत है। ठीक है, अगर एक्सटेंड भी करोगे ना तो 12 मिनट मैक्स टू मैक्स, तो 12 मिनट से ऊपर नहीं जाने चाहिए। आई वांट यू ऑल किसे आप 12 मिनट कम से कम 10 मिनट में खत्म करो, इवन 10 मिनट डेडलाइन लेके चलो। एक बार चेकआउट कर लो जिसका इसका मैच हो गया। ये हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट है साइड में, ठीक है, दिस इज अ रेवोल्यूशन अकाउंट। तो आई होप ये तो मैच सभी का हो ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये हमारा 18,800 आएगा टोटल। ठीक है, ये बनाने के बाद अगला हमारा ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चेकआउट कर लो मैच वगैरह, किसी में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई दिक्कत वगैरह लग रहा है ये मेरा मैच नहीं कर रहा है कैसे आया, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर सब बढ़िया चल रहा है तो देख लो, रिवोल्यूशन का बैलेंस ये रहे ना, ये लिखे हुए कौन सा बैलेंसिंग फिगर, ये बड़ी, ये साइड कौन सी आ रही है, ये बड़ी आ रही है ना यहाँ पे,
तो ये वाली ये टोटल कितना है सारा मिलाकर ये बना। अब इसमें ये सारे टोटल करके माइनस कर दो बैलेंस फिर ये बचेगा। ये 1,80,000 कहां से आ गया? कौन सा 180? अभी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी है? 240 है। हाँ वो एक ही चीज है, ऐसे भी कर सकते हो। फाइनल आपका बैलेंसिंग फिगर ये बचने चाहिए, ठीक है। जेड का ये बचना चाहिए आपका और इसका ये बचना चाहिए एक्स का। ये आंसर आपका मैच करना चाहिए बैलेंसिंग फिगर में। क्या कैपिटल? 2,40,000 रुपए फिक्स कैपिटल हमारी होनी चाहिए, 2,40,000 रुपए, जो कि नई रेशो में होनी चाहिए, ठीक है। नई रेशो पार्टनर जो रिटायर कर रहा है उसे भगाओ, भाई गया तो बचा कौन? ये बचे 3 और 1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट मार दो आप इसे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यार भाई, ये देख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन। चलें अगले केस के ऊपर। देखो नेक्स्ट केस हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज केस नंबर 2। वहां पर क्वेश्चन में क्या था कि आपको ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या लिखा है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज डिसाइडेड एट रुपीज कितना? 2,40,000। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन नहीं होगा, बस पार्टनर की डिमांड जो है ना वो सेम रहेगी कि पार्टनर चाहते हैं कि हमारी कैपिटल नई रेशो में बननी चाहिए, वो फिक्स है, वो तो करोगे ही करोगे आप, ठीक है। बस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिसिंग करके देगा। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कैसा बनेगा आपके पास पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये रहा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको इसमें। तो यहाँ ये बोल रहा है कि भाई नरेंद्र, सुरेश एंड राजेश हमारे पास पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4, 3 एंड 2। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम यहाँ पे नहीं है मेरे पास, इधर भी ऐसी कोई सच आइटम गिवन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेबल वाली कुछ नहीं है मिला। डन। इसके बाद सुरेश भाई साहब को बीमार हो गए और इन्होंने नोटिस दे दिया रिटायरमेंट का कि भैया हम काम नहीं कर सकते, छोड़ के जाना है, जाओ। सुरेश कौन है? मिडिल वाला पार्टनर, तो बीच में से हटाओ, ठीक है। और ये एग्रीमेंट जो बनाया गया इन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से बनाया गया, जिसमें क्या बोला गया पहले पॉइंट में, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, कितने परसेंट से? 10%। कितना फायदा हुआ? 30,000 का बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट प्रोविजन हमें क्रिएट करके रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब फायदा नुकसान? फायदा, बिकॉज प्रोविजन हट जाएगा। तो जो प्रोविजन आपने ये बना रखा है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला प्रोविजन, इसकी जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक है। ये यहाँ आएगा 60,900 में से ये माइनस किया तो वैल्यू मेरी ये बचती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक को अप्रिशिएट करोगे बाय 20%, ये भी मेरा बेनिफिट है कि फायदा होगा इसमें भी। नेक्स्ट पॉइंट गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो फिक्स है, कितना? 1,08,000। सुरेश का शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू नरेंद्र एंड राजेश कैपिटल अकाउंट थ्रू द हु आर गोइंग टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन दिस रेशियो। अच्छा अब एक चीज दिखाता हूं, देखो इस क्वेश्चन में मिल गई। पुरानी रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 4, 3 और 2। अब पिछले किसी भी क्वेश्चन में ना न्यू रेशियो गिवन नहीं थी, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है। अगर ओल्ड एंड न्यू गिवन है दैट मींस मुझे गेनिंग तो अब निकालनी पड़ेगी, और गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? न्यू माइनस में ओल्ड करना पड़ेगा ना। बट इससे बच सकते हो आप, बट उसके लिए कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन में मैं नहीं निकालूंगा, क्यों नहीं निकालूंगा? अगर आप यहां से इसे हटाओ, इसे हटा दिया तो क्या बच रहा है? 4 और 2। अच्छा 4 और 2 बोलूं या 2 और 1 बोलूं, सेम ही है ना। अब अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो यहां पर गेनिंग रेशियो निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, ये सेम ही आएगी। बट अगर ये डिफरेंट होती, मान लो ये 3:1 होती यहाँ पे, अब ये सेम नहीं आ रही ना, अब मुझे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो केस ये है आपका, और ये 1 मार्कर है, क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, ठीक है। वहां पर आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो विद इन अ सेकंड, ये आपका सिनेरियो बनेगा। हाँ जी ठीक है, उधर पास कर देना। देन चलो अभी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये मेरी है कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। क्या लिखा है? द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग नेसेसरी कैश सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ नरेंद्र एंड राजेश विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट पूरे क्वेश्चन में क्या आपको टोटल कैपिटल मिली अभी तक? नहीं। दैट मींस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि टोटल कैपिटल जो है वो बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होनी चाहिए। डिमांड तो सेम ही है, बट इस वाले सिनेरियो में जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? ये मिसिंग है, ये मुझे निकालना पड़ेगा।
तो निकालने के लिए कोई बड़ी चीज तो नहीं है ना, आराम से निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। क्वेश्चन ने पूछा क्या, नेसेसरी एंट्रीज पूछी है, क्या पूछा है, अकाउंट ही पूछा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखते हैं कैसे बनेगा, क्या करना है आपको। तो सबसे पहले नॉर्मल सा सॉल्यूशन है हमारे पास, पर्टिकुलर रुपीज। तो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग में फायदा होगा 10% का। तो कितना अमाउंट था, 30,000 रुपीज का। तो यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जरूरत नहीं है, तो फायदा होगा मेरा। तो ये पूरा मेरा बेनिफिट है। अगेन 2100 रुपए का दोबारा से मेरा पूरा फायदा हो गया। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देन उसके बाद स्टॉक्स पे फायदा हुआ 20% का। तो कितना फायदा हुआ ये, 19,200 रुपए का। यहाँ भी बेनिफिट हो गया मेरे को एक, ठीक है। किस पे फायदा हुआ ये, स्टॉक्स पे फायदा हुआ मेरे को यहाँ पे। देन उसके बाद अभी बस ये 3 बेनिफिट थे मेरे पास, तीनों का रिकॉर्ड हो गया। बाकी इनका काम कहाँ पे होगा, सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अभी कुछ नहीं करना आपको, जस्ट बैलेंस आउट। एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कहाँ डाल देंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो पार्टनर्स के नाम नरेश, सुरेश और राजेश, नरेश, सुरेश एंड राजेश, ठीक है। नाउ कितना आ रहा है टोटल, 30, 40 और 51, 300। चलो जी, ये भी टोटल सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे नुकसान तो कुछ नहीं है मेरे पास, जो भी बैलेंस आउट बचेगा सब रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो क्या है, 4, 3 और 1। तो सारा अमाउंट किस रेशियो में जाएगा, कितना, 51, 300 डिवाइड बाय सीधा 9 कर दो। तो ये आ रही है मेरी 5,700। इसको डबल करो 11,400, ठीक है। और इससे 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब 22,800, अच्छा ये गलत है बीच वाला, ये डबल नहीं होगा, ट्रिपल होगा ये, है ना। हाँ 11,400 ना, और 17,100, ठीक है। कौन सा, 9 से डिवाइड करेंगे ना, सही तो था मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में, 9 से डिवाइड करेंगे ना। 51,800 डिवाइड बाय 9 होगा, इन करना है यार, 51,800 डिवाइड बाय 9, क्या थी कैलकुलेशन में। अच्छा 300 है ना, वही मेरे को कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। 300 है, 51, 300 ये वैल्यू आती है। कितनी अमाउंट आएगी अब यहाँ पे, 51, 300 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। पहला पॉइंट नहीं, इस वाले में, पहले वाले में आर का हो गया, देन दूसरे वाले का 17,100, तीसरे वाले का 22,800, परफेक्ट। चलो जी, तो मेरे सारे पॉइंट्स बन गए हैं। अभी फिलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो इसके बाद पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाओ एक बार, पहले ये बना लो फिर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाओ सारे इसके बाद। चलो देखो, रेवोल्यूशन हमारा बन गया है, पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करना। देखो पार्टनर्स कैपिटल जब बनाओगे ना तो सेम सिनेरियो हर बार, स्टार्टिंग के जो पार्ट्स है ना वो तो सब में सेम ही है, उसमें तो खास कोई डिफरेंस आपके पास है नहीं करने के लिए, ठीक है। केवल लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जब आप जाओगे ना, केवल वहां पे आपको छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बस उसके ऊपर हल्की सी कमांड बना लो, बाकी तो चैप्टर सिंपल ही है। पार्टनर्स के नाम क्या है, NSR, यहाँ डाल देंगे NS और R, NS और R। देखो सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4, 3 और 2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीछे कार्तिक, कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं, 240, 180 और हमारे पास 120। तो सारी वैल्यूज ट्रांसफर करो, 240, 180 एंड 120। चलो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम पूरे क्वेश्चन में हमने चेकआउट किया था, एक भी नहीं मिला था, है ना, तो कुछ भी नहीं मिला इधर भी। अगला पॉइंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उससे पहले भी एक होता है एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर।
इसमें कुछ नहीं है हमारे पास। देन उसके बाद सीधा रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन में क्या हुआ है, फायदा, तो फायदा कहाँ डालेंगे, सारे के सारे क्रेडिट साइड पे क्रॉस करके सारे बेनिफिट्स आप ट्रांसफर मार दो। कितना आया था, उल्टा कर दिया मैंने सारा है बस, 17,100 इसका है, 11,400 इसका है। क्या है ये, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद सीधा गुडविल का ट्रीटमेंट। तो देखो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए ना कौन रिटायरमेंट ले रहा है, बीच वाला पार्टनर, उसका गुडविल कितना बनेगा, तो गुडविल मेरा कितना बनने वाला है, 1,08,000 रुपए का गुडविल है जो हमारा पार्टनर रिटायर करेगा उसके टाइम पे। तो उसकी गुडविल कैसे निकालोगे आप, 1,08,000 इंटू में 3/9, कितनी आई वैल्यू, 36,000। ये 36,000 रुपए किस रेशियो में बटेगा, गेनिंग रेशियो में। और अभी बताया था मैंने आपको गेनिंग रेशियो में सेम ही आएगी बिकॉज नई रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम बन रही है। तो इस अमाउंट को आप क्या करोगे, सिंपली इस रेशियो में उठाओ और डिवाइड मार के ट्रांसफर मार देंगे। कितना अमाउंट आएगा, 24 और 12, तो 24 और 12 यहां रिकॉर्ड होगा, 24,000 रुपए और 12,000। कौन कौन देगा, ये देगा एन और ये देगा आर। कहां से देंगे, अपनी कैपिटल से, तो कैपिटल कटेगी दोनों की। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या लिखोगे आप, यहाँ पे एस। अब देखो दिस इज द लास्ट पार्ट हमारे पूरे क्वेश्चन का, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट है हमारे पास, तो अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो आप क्या करोगे, सिंपल इसे बैलेंस आउट करो एंड एक काम कर लो, बैलेंस सीडी निकाल लो। बट बैलेंस सीडी से पहले जो ये सुरेंद्र है, सुरेश है, इनको, इनका हिसाब किताब पूरा करो और निकालो कितना पैसा दिया है इनको। लिखा है क्वेश्चन ने कुछ पैसा दिया है नहीं दिया, क्या लिखा है, नहीं बताया कि हमें इसका पैसा देना है या नहीं देना, तो क्या करेंगे, पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। कितना अमाउंट आएगा, सारा प्लस करके ये वाला एरिया, 2,33,100। देखो पूरा पैसा हमने पे आउट नहीं किया, तो फुल अमाउंट जो हमारे पास है वो कहां डाल देंगे हम लोग, इसी के लोन अकाउंट में, और ये वैल्यू आ जाएगी 2,33,100। देन अब इनको बैलेंस आउट कर लो, बैलेंस सीडी निकाल लो, तो बैलेंस सीडी कितना कितना आने वाला है, तो इसका आएगा 131,400, ये भी सेम आना चाहिए 131,400। टोटल बैलेंसिंग फिगर निकाल लो यहाँ से, और ये कितना आता है 262,800, तो ये भी आएगा 262,800, माइनस करे वैल्यूज, इसमें से 238,800, ठीक है, इसमें 11,000 माइनस करो पहले, फिर 1,000 और माइनस कर दो, 1,19,400। ठीक है, डन। अब जो बैलेंस सीडी आया था इसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो भी अमाउंट आया मेरा यहाँ पे, अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है इस चैप्टर में, कि हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस सीडी चाहिए किस रेशियो में, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता था पिछले क्वेश्चन में, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बट इस वाले क्वेश्चन में तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों को बस प्लस कर लो आप। ठीक है, तो प्लस करके जो भी मेरा अमाउंट बनेगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो क्या निकालने वाले हो आप अभी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी आएगी, तो ये कितनी आ रही थी 238,800, और ये कितना आया था 119,400। नाउ मेक अ टोटल, कितनी आ रही है 200, 358,200। अब हमें क्या करना है, इनको नई रेशियो में निकालना, तो क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, न्यू रेशियो ऑफ नरेश एंड लास्ट पार्टनर था, क्या है इनकी नई रेशियो 2:1, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। तो आपको बस इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड करना है और बैलेंस कर देना। पानी की बोतल दे दो भाई किसी के पास हो तो, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है 358,200 डिवाइड बाय 3, सेम ही आ रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैच ही कर रहे हैं वैल्यू पहले से, बिना कुछ करे ही मैच हो गई। तो 19400, 19400 बाय डिफॉल्ट सेम आ गई। बताऊं सेम क्यों आई, बताऊं सेम आई क्यों है,
सर मेरी प्रॉफिट शेयरिंग क्या न्यू वाली सेम थी ना जो गिवन थी वो वाली न्यू वाली सेम क्यों आई? आप अगर कैलकुलेट करोगे टोटल कैपिटल आपकी ये निकली है, ये वाली ये आई है ना, और ये आप इसी रेशियो में डिवाइड करो, सेम आनी सेम आ रही है, और अब डिवाइड करने के बाद भी जो वैल्यू बन रही है वो सेम बन रही है। इसका रीजन है, रीजन देखो क्या है, रीजन ये है, आप जरा एनालाइज करो पुरानी रेशियो क्या है, ये वाली पुरानी कैपिटल कितनी है, ये रखी है। अगर इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, जो कि इनकी एग्जैक्ट पुरानी रेशियो है। तो जब हम सब कुछ मैंने डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट मारा, सब कुछ किया, तो करने के बाद इन दोनों की ओल्ड रेशियो और नई रेशियो एग्जैक्टली सेम ही तो है, इन दोनों की स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ सेम चलता हुआ आ रहा है, तो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो भी सेम ही तो बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट इसलिए सेम बन गया ये। ठीक है, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बार आपकी जो पुरानी कैपिटल है ना, कि ये वाली कैपिटल जो दे रखी है, ये कैपिटल हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो नहीं मिलेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा ही। ठीक है, चलो जो हमारा क्वेश्चन वाइंड अप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या एक लास्ट केस बचा हुआ तुम्हारे पास, जहां पे हम क्वेश्चन में ना क्या बताया था, मिनिमम बैलेंस वाला, ये वाला क्वेश्चन है। कैश एट बैंक जो है ना, क्या वाला क्वेश्चन है, 15,000 चाहिए हमें, लास्ट केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन डिमांड जो हमारे पास अवेलेबल है, उस डिमांड को एक बार चेकआउट करेंगे, और उसको करना कैसे, तो क्या सिखाया था इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या डिमांड है क्वेश्चन की, रिवोल्यूशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो हमने क्या सीखा था, अभी मैंने जस्ट क्लास जब स्टार्ट की थी मैंने तब सिखाया था, बताया था। एक चीज देखो, ये रहा, ये है केस नंबर 3, ये वाला पॉइंट। तो केस नंबर 3 में क्या बोला था कि पार्टनर्स की डिमांड सेम है, कि टोटल कैपिटल को पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, हमारी नई रेशियो में मेंटेन करो, ये तो करना ही है। इसके अलावा पार्टनर्स कह रहे हैं भाई मिनिमम बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस होना चाहिए। अगर ये केस बनेगा तो हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन बनाएंगे जैसा बनाते आए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, लेकिन बैलेंस सीडी नहीं निकालेंगे। कौन सा वाला बैलेंस सीडी नहीं निकालेंगे, ये वाला, ये वाला, यहां तक आप काम कर लोगे, ये वाला, ये पुरानी, ये तो ये कौन सी कैपिटल है, विदाउट एडजस्टमेंट है ना, हमें एडजस्टेड कैपिटल नहीं निकालनी, ये वाली नहीं निकालनी। ठीक है, क्योंकि निकाल ही नहीं सकते हो तो हम क्या करेंगे, हम सीधा बनाएंगे उसके बाद अगले स्टेप में बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से मुझे मिलेगी मेरी कैपिटल्स। ठीक है, कैसे मिलेगी, क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो एक काम करो, रिवोल्यूशन बनाओ, सबसे पहला काम इस वाले क्वेश्चन का, क्या क्या बनेगा, रिवोल्यूशन कैसे बनेगा। तो देखो जरा, रिवोल्यूशन में डिटेल्स एक बार फ्रेम करते हैं, सारी की सारी क्या क्या डिटेल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट बना के आप प्रॉफिट लॉस जो भी है वो निकाल लो। देखो जी, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, पार्टनर्स कौन है, अतुल, बिलाल और चारू पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 4, 3 और 1। बैलेंस शीट में यहां कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, यहां कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। नेक्स्ट, बिलाल जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, बिलाल कौन है, मिडिल पार्टनर, तो बीच को हटा दो। नेक्स्ट क्या बोला, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स नंबर 1, गुडविल जो रहेगी वो वैल्यूड कितनी होगी, 48,000। इसका काम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 2,000, फायदा नुकसान, नुकसान या फायदा, नुकसान, क्योंकि उसने क्या बोला, स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है, तो फ्यूचर में कम करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दैट मींस इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। कितने रुपए का लॉस हुआ, 2,000 का। नेक्स्ट, प्रोविजन 5% का क्रिएट करना है, किसके ऊपर, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या पुराना कोई प्रोविजन है, नहीं है, दैट मींस ये तो पूरा लॉस हो गया, कंपेयर करने के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, तो फुल 5% जो अमाउंट आएगा 1,500, ये फुल लॉस हो गया मेरा, डन। उसके बाद क्या बोला, एक लाइबिलिटी आ गई किसकी, वर्क्समैन कंपनसेशन की, अमाउंट 8,100। अब चेक करो क्या कोई वर्क्समैन कंपनसेशन का रिजर्व है या फंड है, नहीं है, इसका मतलब फुल लॉस। तो हम क्या डाल देंगे, क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन या लायबिलिटी ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन, एक ही बात है, 8,100 रुपए का, डन। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है इसमें क्या लिखा है, देखो, बिलाल इज पेड विद फुल अमाउंट with cash brought in by Atul and Charu in such a manner that their capital should be in proportionate to their new profit sharing ratio। सेम वही है कि कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके अगर यहां तक क्वेश्चन होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है,
इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, दैट इज इक्वल। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। ये क्वेश्चन ने दे दिया मेरे को कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। एंड ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होने से क्वेश्चन की थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है, तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या बोला इसने कि भैया हमें कैश का जो बैलेंस है ना बैंक में, जैसे बैंक बैलेंस दे रखा है ना 12,000, वो कह रहा है 12 नहीं चाहिए मुझे कितना चाहिए, 15 चाहिए, फिक्स मेंटेन करना है इसको, मिनिमम बैलेंस 15,000 चाहिए। ठीक है, अब अगर ये डाटा गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, देखो अब मेरे पास एडजस्टमेंट्स में और तो कुछ था नहीं प्रॉफिट लॉस के लिए, इसे बैलेंस कर लो। कितना अमाउंट आ रहा है सारा मिला के, बिल्डिंग का है, अच्छा बिल्डिंग में ये रहा, ओके। तो बिल्डिंग में क्या हुआ है, एप्रिसिएशन लिखा है बाय 60,000 रुपए, तो बाय 60,000 मतलब बिल्डिंग में इतना ही बेनिफिट है मेरा। अच्छा बाय टू एट, इस सब में डिफरेंस पता ना आपको, बाय में जो बोला गया है वही सेम वैल्यू आप यूज करोगे, क्यों, क्योंकि वही प्रॉफिट एंड लॉस है। और अगर टू लिखा है या फिर एट लिखा है तब आप वहां पे डिफरेंस लोगे, क्यों टू और एट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है वो, कि इतनी हो जाएगी या इतनी हो गई है। ठीक है, तब आप डिफरेंस ले लेना बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में। देन अभी इसमें क्या हुआ है, बेनिफिट ज्यादा है, 60,000 का बेनिफिट है, तो 60,000 का बेनिफिट मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट बचा वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये बटेगा ए बी और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कितना अमाउंट आ रहा है सारा मिला के, ये कितना आ रहा है मैं बैलेंस करके 11,600, 11,600 कहां से आ गया, ये कितना आ रहा है 48,400 आएगा, 48,400 आएगा, डिवाइड करो रेशियो में, कितना आ रहा है 48,400 डिवाइड बाय 8, 6,050, 6,050, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, 18,150, 18,150, 4 से मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, क्या आधे कर दो 24,200, डन, रिवोल्यूशन बन गया हमारा। चलो अब चलते हैं सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पूरा नहीं करना, मतलब आपको कंप्लीट तो करना है लेकिन बैलेंस सीडी निकालना नहीं है, वहां तक करके छोड़ देंगे और फिर सीधा हम मूव करेंगे अपने कहां पे, बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, और वर्किंग नोट्स में नहीं बनानी बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड में बैलेंस शीट है तो हमें बनानी पड़ेगी एज इट इज। ठीक है, तो बनाएंगे, चलो तो हमारे पास अतुल, बिलाल और चारू, अतुल, बिलाल एंड चारू। तो पहला पार्ट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है 80, 60 और 50, तो यहां डालेंगे 80, 60 एंड 50, डन। ठीक है, अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बैलेंस शीट में तो नहीं है, तो हमारा एक स्टेप बच गया। अगला स्टेप एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, वो भी नहीं है। अगला स्टेप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है, तो प्रॉफिट में ट्रांसफर मार दो, लो जी प्रॉफिट के नाम से हमने यहाँ डाल दिया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है ये प्रॉफिट। अगला स्टेप गुडविल, तो गुडविल के लिए क्या करोगे आप, छोटा सा वर्किंग नोट, जो पार्टनर हमारा रिटायर कर रहा है उसका गुडविल निकाल लो। तो भैया बिलाल भाई साहब का गुडविल कितना बनेगा, कितनी गुडविल है हमारे पास 48,000 की हमारी गुडविल है, और उसका शेयर बनता है कितना 3/8, तो 48,000 इंटू में 3/8, 6 18,000, तो भाई ये मेरा 18,000 बना। अब ये 18,000 किस रेशियो में बटेगा, हाँ गेनिंग रेशियो में, कितनी है गेनिंग रेशियो, नहीं इस बार मुझे निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो, क्योंकि इस बार ओल्ड रेशियो में और नई रेशियो में डिफरेंस है। ओल्ड रेशियो क्या है मेरी, ओल्ड रेशियो है 4, 3 और 1, क्वेश्चन में नई रेशियो डाटा में डायरेक्टली नंबर्स में गिवन नहीं है, वर्ड में गिवन है विच इज इक्वल। ठीक है, देखो कहां दिखा ये दे रखी है, क्या लिखा है कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज कितना इक्वल। क्वेश्चन में हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इक्वल रेशियो अगर गिवन है तो निकालनी पड़ेगी ना, तो नई रेशियो कितनी आएगी, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कौन था, अतुल का गेन कितना हुआ, अतुल्स गेन कैसे निकालोगे, न्यू माइनस में ओल्ड, तो ये माइनस में 4/8, तो भाई साहब इसका तो जीरो ही आ रहा है,
है ना, 4 माइनस 4। नेक्स्ट चारू, चारू का गेन कितना होगा, 1/8, 1/2 माइनस 1/8, ये कितना आएगा 8, 3/8। डन। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये अकेला जो है ये अकेली गेनिंग पार्टनर है, तो जो गेनिंग पार्टनर सारा पैसा गेनिंग पार्टनर ही देगा ना, ठीक है। अतुल बोलेगा कुछ, अतुल बोलेगा भाई साहब उसके जाने से मुझे कोई फायदा हो ही नहीं रहा, तो मैं पैसे किस बात की पे करूं, और जाहिर सी बात है वो पे करेगा ही नहीं। तो 18,000 रुपए बिलाल को कौन देगा, पूरा पैसा चारू ही पे करेगी। यहां डाल देंगे हम क्या, चारूज कैपिटल अकाउंट। और पूरा पैसा किसकी कैपिटल में से कटेगा, चारू के कैपिटल से काट लेंगे, फुल 18,000 रुपीज। यहां डाल देंगे क्या, टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, जो बिलाल कैपिटल अकाउंट, बिलाल रिटायर हुआ है ना, बिलाल कैपिटल अकाउंट। डन, दिस इज इट। अब ये सब करने के बाद हमारा काम क्या है, बैलेंसिंग फिगर निकालो। तो बैलेंस सीडी निकाल के बैलेंस बीडी बना दो, और इसको जो रिटायरमेंट ले रहा है ना उसे भेज दो। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका पैसा कितना बनेगा, 96,150। क्या इसको हमने पैसे दे दिए, दिया ही नहीं दिया, दिया है भाई, हमने इसको फुल पेमेंट करी है। कैसे, ये देखो ये लिखा हुआ, बिलाल इज पेड इन फुल अमाउंट, बिलाल को पूरा पैसा पे करोगे आप, तुमने पूरा पैसा पे कर दिया, बिलाल का सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी, किसका, बिफोर एडजस्टमेंट वाला केवल, तो ये निकाल लो, ये कितना आ रहा है 56,050, और ये बनेगा 104,200, 104,200, और ये 56,050, बस इसका सेम आ रहा है 104,200। यहाँ से 18,000 माइनस कर लो, 38,50। डन। इसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो सीडी था उसे ब्रॉट डाउन में कन्वर्ट करो, 56,050। नाउ अब एक छोटा सा पार्ट है, क्वेश्चन ने क्या बोला था, बैलेंस सीडी निकालने के लिए मना किया मैंने आपको कि आप यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं निकालोगे, क्योंकि बैलेंस सीडी नहीं निकल पाएगा यहाँ से आपका। ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा बैलेंस शीट से। डन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या, कोई नहीं, कैलकुलेशन आया हो चेक कर लेंगे, अभी देख लेंगे। सीडी वाली वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू, नहीं, किसमें सीडी वाली आएगी, सीडी वाली वैल्यू आएगी, मैं टोटल लिख दिया मैंने, अच्छा ये वाली, ठीक है ठीक है, ये ठीक कर लेते हैं बस, चलो चलो 38050। चलो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है, देखो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट बनाते टाइम आपको क्या रिकॉर्ड करना है, फ्यूचर में रिकॉर्ड होने वाली सभी लायबिलिटीज और सभी एसेट्स। तो पुरानी एसेट्स में कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड कर सकते हो आप। सबसे पहला पार्ट लायबिलिटी में क्या है, कैपिटल है, कैपिटल कितना है, और किस किस का रिकॉर्ड होगा, अतुल का और चारू का, बिलाल तो गया वो तो आएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से देख लो एक बार, सारे के सारे यहां मिस कर जाओगे तो ये आपका पूरा केस ही निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अतुल का और चारू का क्या कैपिटल हमें पता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल होता है ना, ये वाली वैल्यूज होती हैं, ये वाली, और ये दोनों तो निकाली नहीं मैंने अभी तक। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, जगह छोड़ दी मैंने बस। अगला पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर, क्या हमने क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस किए हैं, बढ़ाया हो घटाया हो, कुछ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज रिकॉर्ड कर दो, क्रेडिटर्स की वैल्यू दैट इज 48,000 रुपीज सेम। नेक्स्ट बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग में कुछ चेंजेस हुए, बिल्डिंग की वैल्यू देखो रेवोल्यूशन में क्या हुआ है, बढ़ाई है मैंने, कितनी 60,000 बढ़ाई है, तो कितना हो जाएगा ये 2 लाख, तो बिल्डिंग कितने का हो गया 2 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद पेटेंट्स कोई चेंजेस नहीं, सेम एज इट इज। डेटर्स में कोई चेंजेस, यस, हमने 1500 का प्रोविजन क्रिएट किया है, तो दोनों को रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले रिकॉर्ड करते हैं पेटेंट्स को, कितना है 30,000, सेम एज इट इज। डेटर्स को रिकॉर्ड करेंगे यहां पे 30,000 रुपए अंदर, फिर इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का 1500 रुपए का, माइनस करने के बाद वैल्यू 28,500। ठीक है, अगला पॉइंट स्टॉक्स
चेंजेस हुए हैं? यस, कितना? 2000 रुपए से ओवर वैल्यूड था, तो फ्यूचर में कम करना पड़ेगा, तो कितना आएगा ये? 24,000 रुपए। ठीक है, अब ये स्टॉक्स कितना आ रहा है? 24,000 रुपए। अगला पॉइंट था मेरा क्या? बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस में कितना पैसा है? 12,000। क्वेश्चन ने क्या बोला कि मुझे 15 चाहिए, तो 15 कैसे बनेगा मुझे कोई मतलब नहीं, हम 15 डाल देंगे बस, सीधा खत्म। अब इसे बैलेंस कर दो। जब इसे बैलेंस आउट करोगे तो आपको एसेट्स मिल गए सारे। अच्छा, एसेट्स एक बार एक चीज और चेक कर लें, रिवोल्यूशन अकाउंट की सारी आइटम को रिकॉर्ड कर लिया आपने। स्टॉक्स हो गया, प्रोविजन हो गया, क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन, ये क्या है? दिस इज ए न्यू लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में जाएगा ना ये, तो इसे लाइबिलिटी में डाल दो 8,100 रुपए की, यहाँ आ जाएगी न्यू लाइबिलिटी। किस नाम से? सेम वही नाम, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, और क्या था? गुडविल, ये बिल्डिंग, ये तो हो गया हमारा, इसको तो रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अब बैलेंस कर दो, तो बैलेंस आउट करो एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, कितनी आ रही है? तो ये आ रहा है मेरा 230 प्लस 28,500 प्लस 39,000 रुपीज, तो भैया आ रहा है मेरा 297 297,500, ये भी सेम आना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें से मैं सारी लाइबिलिटीज हटा दूं तो क्या बचेगा? टोटल कैपिटल आएगी ना, ये आ गई मेरी टोटल कैपिटल 241,400। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि हमारी टोटल कैपिटल कैसे होनी चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है नई वाली? इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? सीधा इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके इसे कहाँ लिखोगे? अब आप कैपिटल मिल गई बैलेंसिंग फिगर में, पर इसे उठा के आप यहाँ लिख दो 1,20,700। क्वेश्चन की डिमांड हो गई फुलफिल। अब आप इसे नॉर्मल तरीके से बैलेंस करो, जैसे बैलेंस करते हैं। अब बैलेंसिंग फिगर किसकी कहाँ बचेगी? ये इधर आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर इसमें छोटा पड़ रहा है वाला वैल्यू, तो माइनस कर लो, तो ये वैल्यू आ रही है 16,500 रुपीज की। इसे आप रिकॉर्ड करोगे किस नाम से? बाय बैंक अकाउंट। क्वेश्चन बताया नहीं ना पैसे करंट अकाउंट में डालने, बैंक में डालने, तो बाय डिफॉल्ट हम कहाँ डालते हैं? बैंक में डालते हैं। और इस वाले में ये भी, इस वाले में भी ये बड़ी आ रही है, यहाँ भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, इसमें से माइनस कर दो, तो 120,700 माइनस 38,050, तो ये 82,650 डन। तो दीज आर दी बैलेंसिंग फिगर्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द एंड। आपको इतना काम करना है, ठीक है भाई। तो दिस इज द पार्ट जिसमें आपका रिटायरमेंट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। एंड कल हम मिलेंगे सीधा मॉर्निंग में 9 से 12। हाँ जी, कल 9 से 12 डन। हाँ जी, और हमारा कल टारगेट है डेथ को कंप्लीट करना चैप्टर में, ठीक है जी। डेथ के चैप्टर कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे पहले चलेंगे हमारे एमसीक्यूज, छोटे छोटे कमी आते हैं, फिर उसके बाद बड़े वाले क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। एंड मेक श्योर एवरीवन शुड बी ऑन टाइम, बिकॉज टाइम थोड़ा सा ना हमारा, यार देखो 15 से 20 मिनट अगर लेट आ रहे हो तो वो तुम्हारा नुकसान ही एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो 9 से 12 का टाइम अगर ये अवेलेबल है तो क्या करेंगे हम लोग, 9 से लेके स्टार्टिंग में 10-15 तक क्लास चलेंगे, फिर उसका ब्रेक होगा हल्का सा 15 मिनट का आपका। 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद 10:30 से फिर सीधा स्टार्ट करेंगे दोबारा से हम लोग 12 तक, ठीक है। अब चैप्टर जल्दी भी खत्म हो जाएगा, जल्दी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेक श्योर कि 9 बजे यार आप आ जाओ, ठीक है जी। ऑनलाइन किसकी क्लास लेनी, कहाँ जा रहा है? हाँ, ऑनलाइन से ऑफलाइन मच बेटर है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड,